हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मंत्रा बाय रियांश। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और एक्सप्लेनेशन की वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो से आप पूरा चैप्टर 1 का समझ पाएंगे कि क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा और कैसे कैसे लिखना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं हमसे पूछे जाएंगे वो क्या क्या है। देखिए, देखो भाई, सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट आ सकता है कि मैनेजमेंट का डेफिनेशन होता क्या है। मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। ठीक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल्स होते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सब पूछा जा सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है जी, तो अब इनको पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या है। इफेक्टिवनेस मतलब कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, कि टास्क को टाइम में कंप्लीट करना। एफिशिएंसी का क्या मतलब है, टास्क को कंप्लीट करना टाइम में और मिनिमम कॉस्ट के साथ, कम कॉस्ट और टाइम में कंप्लीट करना, उसको एफिशिएंसी बोला जाता है। तो ये है मैनेजमेंट का डेफिनेशन। अब इसमें से यार इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी पे एक केस स्टडी आ सकती है एमसीक्यू फॉर्म में। केस स्टडी एमसीक्यू फॉर्म में आ सकती है 1 मार्क की। ठीक है, आपको केस स्टडी दे दिया जाएगा और उससे आपको फाइंड आउट करना है इफेक्टिवनेस क्या है और एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा बेसिकली ये। तो इतना ही आ सकता है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। याद करने का ट्रिक है एमसीडीजी पिग। कैसे, एम से मल्टी डायमेंशनल। इसमें आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस। सी से कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है मैनेजमेंट की, बार बार होता रहता है मैनेजमेंट। डी से, डी से डायनेमिक। डायनेमिक मतलब मैनेजमेंट को बदलते इन्वायरमेंट के साथ खुद को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब बदलते इन्वायरमेंट के साथ खुद को बदलना पड़ता है। जी से गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है कि मैनेजमेंट गोल, अगर हमें टारगेट एक दिया जाता है तो उसमें भी हमें मैनेजमेंट का यूज होता है। मैनेजमेंट इज परवेसिव। पी से परवेसिव। परवेसिव मतलब यूनिवर्सल, कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, हर जगह, यूनिवर्स में हर जगह अप्लाई होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह मतलब। आई से इंटेंजिबल। इंटेंजिबल की मैनेजमेंट दिखता नहीं है बट फील होता है। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। जी से ग्रुप एक्टिविटी, कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, कि आप ग्रुप में काम करोगे तो भी आपको मैनेजमेंट की जरूरत होती है। कि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसको आप ग्रुप में आप काम करोगे तो और अच्छे से उसको टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो यार इस टॉपिक से आपको केस स्टडी आ सकती है। क्या क्वेश्चन आ सकता है, हर एक तरह का एग्जाम के लिए केस स्टडी आ सकती है। केस स्टडी कितने मार्क्स की, देखो यार, 3 या फिर 4 या फिर 5 मार्क, 3 या 4 या 5 मार्क्स का केस स्टडी आ सकता है। ज्यादातर चांसेस है 3 या 4 मार्क्स का। ठीक है, तो इतना ही आ सकता है इस टॉपिक से। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस या बोले तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस में सबसे पहले देखो, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। कि मैनेजमेंट ग्रुप गोल को, एक ग्रुप के गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट का ही काम आता है। यानी कि इट इंटीग्रेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कि इसमें इंडिविजुअल गोल्स भी आते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल गोल्स को भी ध्यान रखा जाता है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। की मैनेजमेंट हेल्प करता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, ताकि आप बेटर प्लानिंग कर सको, बेटर ऑर्गेनाइजिंग कर सको, बेटर डायरेक्टिंग कर सको एक्टिविटीज का। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन।
अब डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैनेजमेंट को बदलते इन्वायरमेंट के साथ खुद को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इससे तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, मतलब थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप। मोटिवेशन एंड लीडरशिप, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये चीज याद रखना, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। इस पॉइंट को लिख लो तो मोटिवेशन लीडरशिप बिल्कुल याद रखना। Management helps in development of society. कि management it provides good quality products and services, creates employment, generates new technologies. In that sense, it helps in the development of society. डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मैनेजमेंट ही हेल्प करता है। ठीक है जी, तो ये हो गया सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है? केस स्टडी आ सकता है क्या? केस स्टडी, केस स्टडी आ सकता है भैया, कितने मार्क्स का? केस स्टडी एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आ सकता है और लॉन्ग फॉर्म में भी। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, एमसीक्यू या फिर आपका केस स्टडी। केस स्टडी वही 3 या 4 या 6 मार्क्स का आपका केस स्टडी आ सकता है इस टॉपिक से। ठीक है, ये याद रखना, इसको अच्छे से पढ़ लो, इस टॉपिक को भी भूल मत जाना। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। Management as an art. Management is an art because it satisfies the following points. It is based on practice and creativity. कि आर्ट में भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है। Lots of literature is present which gives the existence of theoretical knowledge. कि जैसे आर्ट में आपको लिटरेचर की जरूरत पड़ती है, इसी तरह मैनेजमेंट में भी लिटरेचर की जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट लिटरेचर है जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, जो थ्योरेटिकल नॉलेज देता है। ठीक है, तो ये होगा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज अ साइंस, क्यों मैनेजमेंट साइंस क्यों है? मैनेजमेंट इज साइंस बिकॉज इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज का। इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो प्रिंसिपल है वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है। ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इसके प्रिंसिपल्स को फिर अप्लाई किया जाता है। ये हो गया मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, management in some respect may be considered as profession, but it does not completely copy all the characteristics of profession. Management is no doubt backed by well defined body of knowledge. प्रोफेशन की आप बात करो तो सबसे पहले पॉइंट यही आता है, मैनेजमेंट इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड हैज सर्टेन प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स बट फॉलो एसेंशियल एस्पेक्ट्स आर एब्सेंट। मतलब कि जो दिए गए एस्पेक्ट्स हैं वो नहीं होते। इट डज नॉट हैव अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड इट डज नॉट रिक्वायर अ पर्टिकुलर डिग्री। या आपको छोटे पॉइंट्स में लिखना है कि मैनेजमेंट इज आर्ट, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन क्यों है? बिकॉज इट हैज अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, इट रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर डिग्री। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। आपकी मर्जी, आपको कैसे लिखना है, आपको पूरा लिखना है सेम टू सेम तो लिख सकते हो आप, पर आप पूरा का पूरा सेम टू सेम लिखोगे तो बेहतर है। अगर आप सारा कुछ सेम लिखोगे ना तो एक चीज का फायदा है। क्या फायदा है जी? अगर मैं सारा कुछ लिखूं इकट्ठे, अगर सारा कुछ इसी हिसाब से लिखोगे ना तो फुल मार्क्स मिल सकते हैं। सपोज ये 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 के 5 पूरे मिलेंगे जी इसमें। ठीक है, अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया, सपोज आपने ये चीज मिस कर दी और ये 2 पॉइंट लिख दिए, तो चांसेस ये भी हैं, देखो चांसेस क्या है, चांसेस ये भी हैं कि आपको 5 के 5 पूरे ना मिले, हो सकता है 4 मार्क्स दे दे टीचर। ठीक है, तो इसलिए ये चीज भी लिखने का जरूर रखना कि थोड़ा बहुत ही लिख दो चाहे तो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडल, सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल या लो लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज इट कंसीडर्स इट कंसिस्ट of senior most executives who are usually referred to as the chairman, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सब आते हैं टॉप मैनेजमेंट पे। मिडिल लेवल पे कौन आता है? मिडिल लेवल पे आता है एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैनेजर्स, ये सब आते हैं। ठीक है,
लोअर लेवल पे कौन आता है? मेंबर्स हु आर कंसर्न्ड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क से जो रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो आते हैं लोअर लेवल पे। तो इसका एक डायग्राम से भी समझ सकते हो आप। सीईओ, सीएफओ, सीएसओ, सीटीओ, ये सब ठीक है। मिडिल लेवल पे कौन आता है? मैनेजर, जितने भी मैनेजर होते हैं सारे। लोअर लेवल पे आते हैं सुपरवाइजर, फॉरमैन, क्लर्क, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर्स। तो अगर आपसे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करना है, ये थ्री पॉइंट्स प्लस जो आगे डायग्राम दिया हुआ है, आगे एक डायग्राम दिया हुआ है, अभी आपको समझाया था, आगे एक डायग्राम दिया हुआ है, वो लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, कि फुल मार्क्स मिल जाए आपको। ठीक है, तो इस तरह से लिखना। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब आगे क्या रह गया? अब आगे है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि फंक्शंस क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सब पे एक एक चैप्टर है आगे। आप आगे पढ़ोगे तो सब, प्लानिंग का एक चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग का एक चैप्टर, स्टाफिंग का एक चैप्टर, डायरेक्टिंग का एक चैप्टर और कंट्रोलिंग का एक चैप्टर। प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग in advance what to do, how to do, and developing a way of achieving goals effectively and efficiently. Organizing, it refers to assigning of duties, grouping tasks, establishing authority, and allocating of resources required to carry out a specific plan. इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग मतलब चूजिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग का मतलब यही होता है, राइट पीपल फॉर अ राइट जॉब। सिंपल है ना। डायरेक्टिंग, इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। कि क्या मतलब होता है कि लीड करना, इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को, ताकि वो टास्क को कंप्लीट कर सकें। कंट्रोलिंग, इट refers to performance measurement and follow-up actions that keep the actual performance on the path of plan. It refers to performance measurement, कि परफॉर्मेंस को मेजर करता है और एक्शंस को फॉलो अप करता है, ताकि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके साथ कीप अप किया जा सके। ठीक है, ये हो गए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना भाई। ठीक है, ताकि मैं इसी तरह के और वीडियो लेके आता रहूं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय गाइस।